हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑनलाइन मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आपको आगे के क्लासेस में दिए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्लास 9th का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा एनसीईआरटी की बुक से। क्लास 10th का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, और क्लास 11th का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और क्लास 12th का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की बुक से सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा और आपके डिफरेंट बैचलर कोर्सेज में जो मैथमेटिक्स सिलेबस है वो पूरा मैथमेटिक्स सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। ठीक है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एच के दास से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एच के दास जो आपके राइटर हैं, एच के दास आप लोगों को मालूम होगा मैथमेटिक्स के जो राइटर हैं, उनसे बैचलर में इंजीनियरिंग के कोर्सेज के जो मैथमेटिक्स हैं वो पूरा इससे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो कि आपके एसएससी, बैंक पीओ, सी टेट या टेट या और भी जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए आपको जो है स्टडी मटेरियल्स मैथमेटिक्स का और जो है ऑनलाइन क्लासेस मैथमेटिक्स के आपको दिए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। और ये डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज हैं जो आपको ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए से और आपको जो है सॉफ्ट कॉपी मैथमेटिक्स के आप लोगों को स्पेशल रिकमेंडेशन के अगर आप चाहते हैं तो आपको ये सब बुक्स, ये सब आपको नोट्स जो है मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स आपको मैथमेटिक्स के आपको जो है ना सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये क्लासेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मैथमेटिक्स को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैथमेटिक्स सिखाया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमसे स्काइप पे कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे वीडियोस को जो है यूट्यूब चैनल पे, ये ई आर मैथ्स एकेडमी के नाम से जो चैनल हमारा चल रहा है, इस पे आप जो है डिफरेंट कोर्सेज के जो है धीरे धीरे सारे कोर्सेज के जो है मैथमेटिक्स के जो है वीडियोस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। अभी क्लास 9 का क्लास अभी चल रहा है। ये हमारा लिंक्डइन के प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, और ये हमारे जो है जीमेल आईडी है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और अपने कमेंट्स, क्वेरी और जो भी आपके मतलब जो है अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कुछ आप स्पेशल हमसे क्लासेस चाह रहे हैं या जो भी आपका कमेंट्स होगा वो आप डायरेक्टली हमसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से कनेक्ट होकर के आप हमसे बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। ठीक है, ये हमारा क्लास अभी चल रहा है, क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जो नंबर सिस्टम है आपके बुक में दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक में आप देखिएगा, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को याद होगा कि पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था वो कहाँ पे एंड हुआ था। पिछला लेक्चर हमारा एंड हुआ था, हम लोग पढ़ रहे थे डेसिमल एक्सपेंशंस। क्या पढ़ रहे थे? डेसिमल एक्सपेंशंस हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, और डेसिमल एक्सपेंशंस में हमने बोला था कि वो चार्ट बना करके आपको दिखाए थे, आप चाहें तो प्रीवियस क्लास में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चार्ट में ये था कि एक हमारे रेशनल का पहले हम करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ किसका था? रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स का, और रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड दूसरा क्या है? इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल। ठीक है स्टूडेंट, अब इर्रेशनल के बाद फिर हम डिस्कस कर रहे थे रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस की। तो रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को हमने बोला था कि ये दो टाइप के होंगे। ठीक है, वहीं हमने केस 1 और केस 2 लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। केस 1 एंड केस 2 हमने डिस्कस किया था ना। केस 1 में बोला था कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, और केस 2 में बोला था जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसको हमने बोला था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो तो उसको हमने क्या बोला था? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा केस 2 का, और केस 1 का हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो ये वाला चैप्टर, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। इसी पे बेस्ड हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा क्या है ये हम आपको आगे दिखाते हैं। फिर ये प्रॉब्लम्स के बाद फिर हमारा अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो अभी हम लोग चल रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स की तरफ। ठीक है, अब चलिए पहला प्रॉब्लम है आपका एग्जांपल नंबर 6, बुक में आप देखेंगे एनसीईआरटी की, तो एग्जांपल नंबर 6 ये है आपका। शो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of p by q, where p and q are the integers and q is not equal to 0. ठीक है, p और q क्या है? आपके इंटीजर्स हैं और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है,
और पी क्यू जो है आपके ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका सिंपल है तरीका, जो ये डेसिमल नंबर दिया है इसको हम क्या करेंगे, रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो द गिवन नंबर इज 3.142678। तो आपको पता होगा कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या कंसीडर कर लेते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। इससे क्या होता है कि इस नंबर के न्यूमेरिक वैल्यू पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है और यहाँ पे डिनोमिनेटर शो करने लगता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 शो किया, 1 लगा दिया। ठीक है, वैल्यू वही है। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे यहाँ से। ठीक है गाइस, यहाँ पे डेसिमल आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो डेसिमल यहाँ से रिमूव करने का क्या तरीका होता है, एक सिंपल तरीका है, आप इसको याद रखें, आपको प्रीवियस क्लास से ये चीज पता होगी कि डेसिमल के बाद हम लोग काउंट करते हैं कि कितना नंबर्स है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। तो 1 के बाद हम कितने जीरो ऐड कर देंगे, डेसिमल रिमूव करने के बाद 6 जीरोस हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 6 जीरो हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ये नंबर हमको ये मिल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि 2 से ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं, तो 2 से फिर हमने डिवाइड करके ये नंबर हमने लिख दिया। अब ये नंबर क्या हो गया आपका, क्या बन रहा है, ये नंबर है 15,71,339 और नीचे वाला जो नंबर आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है 5 लाख। तो ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है, और क्यू क्या है आपका, 0 के इक्वल भी नहीं है। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन। इसका पी बाई क्यू क्या होगा, ये होगा। ठीक है, फिर अगला प्रॉब्लम क्या है, शो दैट 0.33 इज इक्वल टू 0.3 बार। इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये आपका कौन सा डेसिमल, ये आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इंड नहीं हो रहा है, ये देखो आगे जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्या हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो क्या है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका है, रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे इस बात को जरा आप ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 0.33 एंड दिस इज इक्वल टू 0.3 बार। हमने x को क्या मान लिया, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हमने x मान लिया है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद हम देख रहे हैं कि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब एक नंबर बार बार रिपीट करेगा स्टूडेंट्स, तो इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है कि हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब एक नंबर रिपीट करे तो किससे, एक नंबर रिपीट करेगा तो किससे करेंगे, 10 से करेंगे। अगर दो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो डेसिमल को उधर रिपीट कर रहे हैं तो 100 से, यानी उतने जीरो बढ़ाते जाएंगे। 1 है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, 2 है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो सिंपली हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन के दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 3.33 एंड सो ऑन। तो 10x इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अब हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.33 समथिंग। हाँ, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, अब ये जो वैल्यू हमने माना था यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या माना था 0.33, यहाँ पे अब हमने पुट कर दिया x। तो अब ये हमको सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है, 9x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका डेसिमल सॉरी, ये जो डेसिमल वैल्यू दिया हुआ है इसका p बाई क्यू फॉर्म क्या होगा, 1/3 होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 8 पे। ठीक है, ये है हमारा एग्जांपल नंबर 8, आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की 9th की बुक में चैप्टर 1 का एग्जांपल नंबर 8 है ये। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शो दैट 1.2727 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कैसा डेसिमल डिफरेंस, साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, कि आगे के प्रॉब्लम्स आएंगे उसको आप इजीली जो है सॉल्व कर सके। तो 1.2727 यानी कि 2727 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हो गया 1.27 बार लग गया यहाँ पे। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सेम प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे क्या आ रहा है कि 27 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 27 पे बार लगा हुआ है, यानी 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, और अगर 2 डिजिट हो रहा है तो 100 से। तो अब आप इस इक्वेशन पे गौर करिएगा, यहाँ पे जब हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो ये हो गया 100x और ये हो गया आपका 127.2727 समथिंग। ठीक है, आगे ये सोन ये चलता जाएगा। 100x इज इक्वल टू, अब हम इसको चाह रहे हैं x के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना है, अपने माइंड का यूज करना है कि अब हम यहाँ पे x लाना चाह रहे हैं। तो 127 है और x क्या है 1.2727। तो अगर हम 126 126 बाहर निकाल ले रहे हैं तो बाद में क्या बच रहा है 1.2727 ही आगे तक बच रहा है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने माइंड का यूज करके ट्रिक लगाना है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक लगाना है।
तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 126 प्लस इसके जगह पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 99x अपॉन 100 99 ये क्या आ रहा है आपका 99x इज इक्वल टू 126 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, x की वैल्यू यहां से निकाल रहे हैं, तो 126 बाई 99 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको देख रहे हैं कि क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। ये दोनों जो ऊपर और नीचे के नंबर्स हैं ये 9 से डिविजिबल हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा यहाँ पे, और ऊपर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी आपका लास्ट आंसर हो जाएगा 14/11, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 कह रहा है कि शो दैट 0.2 के बाद ये 3535 आपका जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सेम वही प्रोसीजर जो ऊपर अप्लाई किए हैं वही नीचे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है कि 2 तो आपका 0.2 पे, तो 0.2 पे फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये तो फिक्स है। 3535 भी आपका बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसको बार के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 और 35 पे बार आएगा, ठीक है, बार 35 पे आएगा। तो सिर्फ दो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो फिर वही केस बनेगा, 2 digits are repeating, 2 digits are repeating, then we will multiply by how much 100। तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 23.53535 एंड सो ऑन, जो है आपका नंबर ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इसकी कोई अभी लिमिट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या कह रहे थे, जो हमने x यहाँ पे माना हुआ है जो वैल्यू, हम कोशिश करेंगे कि इस वैल्यू को तोड़ें उस फॉर्म में। तो हमने क्या चाहा तोड़ने के लिए, 23.53 जो नंबर आ रहे हैं इसको हम चाह रहे हैं कि 0.2353 सॉरी 0.2353535 करके नंबर हम इसको ब्रेक कर दें, इस नंबर को क्या कर दें, ब्रेक कर दें। तो हमने अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आप जो है एक ट्रिक यहाँ पे लगाइए, तो आपको चाहिए क्या, यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम इसको x रखेंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि इसमें से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को घटा देंगे। अगर घटा देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, जो बचेगा वही यहाँ पे रख देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो वही चीज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो देखिए वैसे नॉर्मली यहाँ पे क्या है 0.53535 भी आगे आ रहा है, यहाँ पे 5 की जगह पे 2 होना चाहिए, 5 की जगह पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 अगर इधर भेज दिए, पॉइंट के बाद 3 अगर इधर भेज दिए तो यहाँ पे 2 ही तो बचेगा, बाकी सारे नंबर ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। तो कहने की बात यह है कि इसको हम लोग ऐसा ब्रेक करेंगे इस नंबर को कि वो हमारा x के फॉर्म में आ ही जाए। तो ब्रेक किए हैं ऐसा हम, और फिर हमारा ये x के फॉर्म में आ गया है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू x। तो 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x, और इसको फिर हम जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो 99x इज इक्वल टू 23.3 आ रहा है। फिर हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, तो एक जीरो यहाँ पे आके ऐड हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 223/990, ये आपका होगा स्टूडेंट्स फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको ऐसे सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है ना। तो सब चीज क्लियर है, या अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स करें, आप लोग हमसे सवाल पूछें, आपके हर डाउट को क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब ये आ गया हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हमारा नया जो टॉपिक आगे यहाँ से शुरू हो रहा है, नया टॉपिक हमारा जो शुरू हो रहा है वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो एक कॉमन इरेशनल नंबर हमने क्या किया, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे जब इरेशनल नंबर, तो वहां पे आपने देखा होगा कि s इज इक्वल टू क्या आया था, एक इरेशनल नंबर आया था, उसी को हम लोग उठाए हैं यहाँ पे इसको समझने के लिए। रिकॉल s इज इक्वल टू 0.10, फिर 11, फिर 0, फिर 11 3 टाइम्स, फिर 0, ऐसे करके ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी, ये रुकेगी नहीं सीरीज। तो जब ये रुकेगी नहीं, रिपीट नहीं हो रही, यानी रुकेगी नहीं सीरीज, रिपीट नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा, एक तो हो गया कि इसका कोई डेसिमल फाइनल वैल्यू आ नहीं सकता है। तो जब डेसिमल फाइनल वैल्यू नहीं आ सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और इसमें कोई एक नंबर सीरीज जो है रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इस टाइप्स के नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्यों ऐसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कि कोई इसका जो है इंड नहीं होगा, इसको आप बार बार डिवाइड करो ये इंड नहीं होगा, फाइनल सोल्यूशन तक नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये कोई नंबर या नंबर का ग्रुप जो है यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं इसी टॉपिक पे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये आपका एक कॉमन इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर आप
इनफाइनाइट जैसे रेशनल नंबर्स होते हैं वैसे ही इनफाइनाइट आपके जो है इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। अब जो फेमस इरेशनल नंबर्स हैं आपके बीच वो क्या है, √2 है, स्क्वायर रूट 2 और पाई है। ठीक है, ये दो क्या है, फेमस इरेशनल नंबर्स हैं। और आपको इरेशनल के बारे में बता दें, अभी हम आगे के क्लास में भी डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं ना, प्राइम नंबर्स, प्राइम आपको पता ही होगा, वन को छोड़, वन तो प्राइम में नहीं आएगा, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स कहने का मतलब क्या है कि वो खुद से डिविजिबल हो और वन से डिविजिबल हो, तो उसको क्या बोलता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जितने भी हैं उनका जो स्क्वायर, आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट उनका हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ये भी आप एक थोड़ा सा कॉमन चीज है, आप ध्यान रखिएगा, आगे के प्रॉब्लम्स में काम आएंगे। तो √2 क्या है और पाई क्या है, फेमस इर्रेशनल नंबर्स हैं। पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू जो आता है आप 1.414 वैसे जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन ये क्या है, इंड नहीं होता है, ये आपका बहुत आगे तक कंटिन्यू ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन इंड नहीं होगा। ऐसे ही पाई का वैल्यू हम लोग तो 3.14 कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में 3.14 नहीं होता है, वो और आगे तक ये जाता है और ये आगे इंड भी नहीं होता है। तो पाई और √2 क्या है, फेमस इरेशनल नंबर्स हैं। हम क्या करें, नोट दैट वी ऑफन टेक 22/7 एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। वैल्यू फॉर पाई, हम लोग पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मानते हैं, 22/7, जबकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, लेकिन एक्चुअल में पाई क्या है, 22/7 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इक्वल कैसे होगा, कब हम इक्वल बोलेंगे, जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होने के बाद एक कंप्लीट नंबर्स आपको मिल जाएंगे, जब एक कंप्लीट नंबर मिल जाएगा तभी ना हम बोलेंगे कि ये कंप्लीटली डिवाइड है। अब यहां तक भी हम लिख दिए पाई का वैल्यू, फिर भी अगर हमसे कोई पूछे कि ये वैल्यू मतलब एक्यूरेट वैल्यू है, नो दिस इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू, आप इसके और आगे तक बढ़ सकते हैं। आप जितना ही इसमें डिवीजन करेंगे उतना ही ये आगे तक बढ़ता चला जाएगा। तो पाई और √2 क्या है, ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, फेमस इरेशनल नंबर्स हैं। और जितने भी प्राइम नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा वो भी सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। अब पाई की वैल्यू का कैसे डिस्कवर किया गया, कब क्या हुआ, तो ग्रीक के जीनियस आर्किमिडीज एक है, आर्किमिडीज का आपने नाम सुना होगा, मैथमेटिशियन है। ठीक है, इनका ड्यूरेशन 287 बीसी से 212 बीसी तक था, और इन्होंने सबसे पहले पाई का वैल्यू जो कैलकुलेट किया, इन्होंने अप्रोक्सीमेट ऐसा वैल्यू कैलकुलेट किया। कैसा कैलकुलेट किया, इन्होंने बोला कि जो पाई होगा वो 3.140845 से क्या होगा, बड़ा होगा, और इससे छोटा होगा 3.142857। यानी सबसे पहले पाई का वैल्यू किसने बताया था, पाई का सबसे पहले वैल्यू जो है आर्किमिडीज में, ये जो है आपके ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने 476 से लेकर के 550 सी तक इनका, यानी करंट जो एरा आपका चल रहा है, यानी जो ग्रेगोरियन चल रहा है, उस एरा में इन्होंने जो है क्या वैल्यू फाइंड आउट किया था, पाई का करेक्ट वैल्यू फाइंड किया था अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी 3.145, 3.1416, यानी 519 आ रहा है तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक पाई का वैल्यू पता करने वाले कौन थे, मैथमेटिशियन, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने ये कैलकुलेट किया। बट नाउ डेज अभी क्या है, कंप्यूटर्स का जो है अभी एरा चल रहा है, तो इस एरा में क्या है कि हम लोग पाई को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड एडवांस्ड एल्गोरिथम्स ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस, यानी बहुत ही ज्यादा आगे तक डेसिमल के बाद हम जो है पाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे इस पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 10 है स्टूडेंट। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है, और 2/7 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम जो सॉल्व किए थे उसमें 1/7 का हमने डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट किया था। आप प्रीवियस जो है क्लास में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। आप प्रीवियस क्लास में जाके देखेंगे, प्रीवियस स्लाइड्स आपके अवेलेबल हैं, आपके यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, 1/7 कैसे इतना वैल्यू आया था। ठीक है, तो जब 1/7 पता चल गया तो हमको 2/7 भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। यानी ओवरऑल कहने की बात यह है कि 1/7 का डेसिमल वैल्यू आपको लिखना है और 2/7 का डेसिमल वैल्यू लिखना है। अब कैसे लिखा गया है, ये प्रीवियस क्लास में आपको हमने बताया था डिवाइड करके। और 1/7 जब आपको पता है, 1/7 कितना दिया हुआ है, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, यही है ना। तो 2/7 क्या हो जाएगा, 2/7 क्या हो जाएगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, आप देखेंगे तो यह आ जाएगा 0.2857
0.5714, ठीक है, इस पे भी आपका बार लगा हुआ है, इस पे भी आपका बार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दो नंबर्स मिल गए 0.14 और 0.28, यानी अभी जो डेसिमल के दो प्लेसेस तक हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में कितने इरेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इरेशनल नंबर्स होंगे। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, वो क्या होगा कि एक तो उसका कोई फाइनल वैल्यू नहीं आएगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और दूसरा क्या होगा कि वो डेसिमल के बाद आपको कोई भी नंबर का या ग्रुप ऑफ नंबर्स का कोई जो है सीरीज नहीं बनता हुआ दिखेगा जो कि रिपीट हो रहा हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। किसके बीच में फाइंड आउट करना है, 0.14, 2857 और 0.285714 के बीच में। तो यहाँ पे कैसे, एन एग्जांपल ऑफ सच नंबर्स आर। अब क्या है कि इस टाइप के नंबर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0.14, अब 0.14 के बाद क्या आता है 0.150, फिर 15, फिर 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए, फिर 3 जीरो लगा दिए, फिर आगे 4 जीरो, फिर आगे ऐसे ही सीरीज ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर हो गया। फिर 0.16 को ले लिए, फिर ऐसे ही मतलब बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। 0.151, फिर जीरो लगा दिए, फिर फिर जीरो के बाद 151 ऐड कर दिए, फिर 2 जीरो ऐड कर दिए, यानी इरेशनल नंबर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स इनके बीच में आप लिख सकते हैं। तो इसमें से जो भी एक आप लिख देंगे वही आपका एक्यूरेट आंसर होगा। और फिर वही बात कह रहे हैं कि जैसे हमने रेशनल नंबर के बीच में कहा था कि आप दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे ही आप जो है दो रैशनल या इरेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका यही है कि 0 0 0 0 ऐसे ही हर एक उसमें स्टेप में एक जीरो बढ़ाते जाना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो है दोनों टॉपिक जो है फिनिश हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसी के बेस पे हमारे जो है कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है, इसको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रॉब्लम है 36/100, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा, हम आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 36/100, तो 100 आपका डिवीजन हो गया और 36 आपका जो है यहाँ पे डिविडेंड है। तो 100 से जब 36 में जाएंगे हम डिवाइड करने, तो क्या होगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल लगा करके यहाँ पे 36 के आगे एक जीरो हमने बढ़ा दिया। अब ये 100 से डिविजिबल है, यानी देखेंगे मिनिमम कितनी बार ये डिवाइड हो सकता है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 300 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, आपका जो है 60 आ गया, सॉरी 60 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर में। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 से 60 तो नहीं डिविजिबल है, छोटा है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो ऑलरेडी, तो हम एक यहाँ पे जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया 600। अब ये 600 क्या है, 100 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 100 से जब इसको डिवाइड करें तो क्या आ रहा है 6 टाइम्स, जब हम इसमें करेंगे तो ये आ रहा है 600, और ये यहाँ पे हमारा क्या मिल जा रहा है, जीरो मिल जा रहा है। रिमाइंडर क्या मिल जा रहा है, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो रिमाइंडर जीरो हो गया, तो ये क्या कह रहा है, क्या फाइंड आउट करना है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। यानी 36/100 को डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 0.36। और इसका जब रिमाइंडर आपका जीरो आ गया तो ये कैसा होगा डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर अब आगे बढ़ते हैं 1/11। 1/11 को फिर हमने डिवाइड करना है, ठीक है। 11 आपका डिवीजन में आ गया, 1 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 क्या है, छोटा है, और 11 बड़ा है, तो अभी हम डेसिमल लगा के एक जीरो बढ़ा दिए। फिर हम देख रहे हैं कि अभी भी 11 बड़ा है और 10 छोटा है। फिर एक जीरो ऊपर जो है क्वेश्चन में हम लोग बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक जीरो और ऐड कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, 11 को किससे डिवाइड करना है, 100 से, तो 9 टाइम्स जाएगा, 99 यहाँ पे आ गया। फिर 1 आ गया, ठीक है ना। 1 आने के बाद फिर हम एक यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर ये छोटा पड़ रहा है तो फिर एक जीरो क्या करेंगे, क्वेश्चन में बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे एक जीरो लाके ऐड करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा 100। यही प्रोसेस आप देख रहे हैं कि आगे बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 1/11 का डेसिमल वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0.0909 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है ये सीरीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ, जीरो नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ। तो जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी ये इंड ही नहीं होगा ये कैलकुलेशन। और क्या है कि 0909 बार बार क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग या रिपीटिंग। तो इसका क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। फिर ये आपका ये वैल्यू लिखा हुआ 4 × 1/8, ये आपका हो जाएगा, जब इसको एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे रेशनल में तो 33/8 आ जाएगा। ये कैसे होता है, 8 से 4 में मल्टीप्लाई होगा, 8 4 जा 32 एंड 1 33, ये हो जाएगा 33/8। फिर अब इसका हम जो है डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, जैसे डिवाइड करके हमने प्रीवियस को बताया वैसे इसको भी आप देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर हमारा रिमाइंडर जो है जीरो, सॉरी रिमाइंडर हमारा क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा, सॉरी रिमाइंडर यहाँ पे हमारा जीरो हो गया, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है स्टूडेंट।
तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये कैसा नेचर होगा इसका, डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और इसका डेसिमल वैल्यू 4.125। सेम इसके साथ भी वही होगा, डिवाइड किए हैं, डिवाइड का प्रोसीजर आपके ऊपर लिखा हुआ है सामने, और इसका नेचर क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फिर इसका वैल्यू हम देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये इंड नहीं हो रहा है हमारा डिवीजन, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और 1818 बार बार रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। फिर 329/400 इसको भी फिर हमने डिवाइड करके वैल्यू निकालना चाहा तो यहाँ पे हमको क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा क्या हो जा रहा है, 0, तो रिमाइंडर 0 हो गया तो सिंपल सी बात है, ये कैसा नेचर होगा इसका, डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या है, 0.8225। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का ये आपका जो है दूसरा प्रॉब्लम है, इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ठीक है, यू नो दैट, यानी आपके प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है वैल्यू। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर, मतलब इनका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो वो तो कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है डिवाइड करके, लेकिन अभी आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, विदाउट डूइंग अ लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवीजन किए हुए आपको इनका वैल्यू लिखना है। इफ सो हाउ, मतलब कैसे आप लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं। हिंट में इन्होंने दिया है स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 करके। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, द गिवन वैल्यू ऑफ 1/7 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और 1/7 जब यहाँ पे दिया हुआ है और जिनका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसमें हम देख रहे हैं 1/7 सारे में क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 2/7 को लिखने की कोशिश करेंगे 1/7 के फॉर्म में। ठीक है, तो 2/7 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। अब 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, 1/7 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 से इस वैल्यू को क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, जब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.285714। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 14 के जगह 4 यहाँ पे लिख दिए, एक आपका जो है आया, फिर यहाँ से 2 से 5 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 आएगा, और 1 उसमें ऐड हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अभी एक बचा हुआ है, फिर 2 से 8 में करेंगे 16 आएगा, फिर एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा 17 आ गया, फिर आपका एक बचा हुआ है। ठीक है, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 1 इसमें ऐड हो गया वो जो बचा हुआ था, तो 5 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, और फिर 2 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये वैल्यू आप सिंपली विदाउट अ लॉन्ग डिवीजन आप लिख सकते हैं। सिमिलरली यू कैन multiply with 3 and find the value of 3/7, and you multiply by 4, find the value of 4/7, and you multiply with 5, you find the value of 5/7, and lastly you multiply by 6 to 1/7 and find the final value of 6/7 without long division। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज इस वीडियो के नीचे आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, स्लाइड में भी बार बार आपको शो होंगे स्टार्टिंग में, आप उसमें हमको कमेंट करिए, पर्सनल आप हमसे सवाल पूछिए, हम आपके हर डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल ई आर मैथ्स अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे इजिली कनेक्ट हो सकें, और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैथमेटिक्स हमसे सीख सकें, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना मैथमेटिक्स जो है क्लियर किए हुए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है क्लियर नहीं कर सकते हैं। एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अहम रोल है, तो इसलिए जो भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन वाले हैं वो भी हमसे कनेक्ट हो, 1 बाय 1 करके हम एनसीईआरटी के हर एक जो है पूरा सिलेबस जो है एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 9th 10th 11th 12th का, वो हम पूरा जो है कवर करेंगे, और धीरे धीरे हमारे वीडियोस जो है अपलोड होंगे, और आप लोग हमसे बने रहें। और हमारी यही रिक्वेस्ट है आखिर में आपसे कि आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।